बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट का क्या होगा असर? सरकार नहीं, राजनीति बदल जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। मतगणना शुरू हो गई है और इस सीट पर बीजेपी के नीरज सिन्हा और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी 1995 से यह सीट नहीं हारी है और परिणाम से सत्ता पर भले कोई फर्क ना पड़े, लेकिन बड़ा राजनीतिक संदेश जरूर जाने वाला है। तो आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से सर, पीके या बीजेपी किसकी जीत होगी और दूर तक जाएगा बांकीपुर रिजल्ट का संदेश? ये तो हम सभी जानते हैं। देखिए, जीत किसी की भी हो, इस जीत और हार का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा बिहार और देश की राजनीति पर। अभी आप देख ही रहे हैं देश में कैसा माहौल है, और ऐसे में बीजेपी का ये गढ़ है बांकीपुर। यहाँ से बीजेपी कभी हारी नहीं है, तो हार जाएगी तो उसका अलग मैसेज जाएगा। अगर फिर भी जीत जाती है बीजेपी, इस बार भी जीत जाती है, तो उसका भी बड़ा मैसेज जाएगा। तो वोटों की गिनती शुरू हो गई है और इस बार बांकीपुर की सीट पर कड़ा और दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है। मुख्य टक्कर जनता बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच है, और राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई हैं। अब देखना यह है कि वो कितना त्रिकोणीय बनाती हैं। अगर रेखा गुप्ता को 20,000 से ज़्यादा वोट मिल गया तब तो बीजेपी बाजी मार लेगी। अगर वो 10,000 से नीचे से सिमट गई तो पीके को फायदा हो जाएगा। इस उपचुनाव के लिए कुल 40 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। हालांकि अंतिम समय में मैदान में केवल 25 प्रत्याशी ही बचे हैं। 30 जुलाई को बांकीपुर की कुल 3,89,616 जनता में से केवल 34% मतदान करने पहुँचे। और एग्जिट पोल और सर्वे की बात करें तो कोई बीजेपी को तो कोई जनसुराज को बढ़त दिखा रहा है। ज़्यादा सर्वे तो जनसुराज को बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन एक दो सर्वे ऐसे भी हैं जो बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। और ये बात सच है कि बीजेपी यहाँ इतना मजबूत है कि किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि बीजेपी हार जाएगी। तमाम सर्वे के बावजूद अब बीजेपी हारेगी तो सोचिए वैसा ही इम्पैक्ट होगा। अब कोई सोच भी नहीं सकता कि बीजेपी यहाँ हारेगी बांकीपुर में। अगर हार जाती है तो उसका उतना ही बड़ा इम्पैक्ट होगा राजनीति पर। सर, रिजल्ट का असर भले ही सत्ता पर ना पड़े, पर संदेश बहुत दूर जाने वाला है। बिल्कुल, इस चुनाव परिणाम से कोई असर नहीं पड़ेगा बिहार सरकार पर, सत्ता के समीकरण पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका राजनीतिक संदेश बहुत दूर तक जाएगा। यह चुनाव कई बड़े स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों के साए में हुआ है। इसमें युवाओं का आक्रोश, छात्र आंदोलन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र का प्रधान का इस्तीफा, भरत तिवारी इनकाउंटर, नीतीश कुमार के पद छोड़ने के बाद कुर्मी कुशवाहा राजनीति जैसे कई अहम मुद्दे शामिल हैं। बांकीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल बनी हुई है, और बीजेपी 1995 से सीट पर कभी चुनाव नहीं हारी है। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की है और उनके इस्तीफे से खाली हुई थी। पिछले चुनाव में नितिन नवीन को 98,000 से अधिक वोट मिले थे। इन्होंने आरजेडी प्रत्याशी को हराकर 51,000 से जीत हासिल की थी, जबकि जनसुराज के उम्मीदवार वंदना कुमारी को केवल 8,000 से भी कम वोट मिले थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रशांत किशोर 8,000 वोट को 80,000 तक पहुंचा पाएंगे? बीजेपी का मान लीजिए कि 10-20,000 वोट ले भी लिए तो बीजेपी का 98 से 78 हो जाएगा। तो प्रशांत किशोर को जीतने के लिए 70,000, 59,000, 65,000 से ऊपर वोट लाना पड़ेगा। यही भरोसा किसी को नहीं हो रहा है। सर, तो कब तक रुझान सामने आने लगेंगे? देखिए, दोपहर तक नतीजों का रुझान साफ होने लगेगा और शाम तक जीत हार का अंतिम फैसला भी आ जाएगा। यदि इस बार परिणाम बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो इसका असर राज्य ही नहीं राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। प्रशांत किशोर अगर कड़ी टक्कर भी दे देते हैं, जिसकी संभावना ज़्यादा है, तो उनके लिए आगे की राजनीति का रास्ता खुला रहेगा। लेकिन एक बात तो सच है कि प्रशांत किशोर को इससे बेहतर माहौल आगे शायद ही जीवन में मिले। अगर इस बार भी चूक जाते हैं तो इसका असर उनके समर्थकों के मनोबल पर भी पड़ेगा, उनके मनोबल पर भी पड़ेगा। तो जनसुराजी तो दावा कर रहे हैं कि वो जीत गए हैं, लेकिन असली परिणाम तो काउंटिंग के बाद न अनाउंस होगा। सबको इंतजार है, हमें भी इंतजार है। तो सुना आपने, तो फिलहाल अभी शुरुआती काउंटिंग चल रही है। जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वैसे वैसे जो रुझान है और आंकड़े हैं वो सामने आने लगेंगे और पता चलते जाएगा कि आखिर जीत किसने दर्ज कराई। अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।